नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसे लास्ट क्लास में अपन लोगों ने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी शुरू कर दी थी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जनरल इंट्रोडक्शन लिया था। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल इंट्रोडक्शन लिया था, इंट्रो। का इंट्रो आप लोगों को बता दिया। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर क्षेत्र में होती है और उसके परास भी रेंज भी बता दी थी। आईआर 3 भागों में डिवाइड है, नियर, फार और मिड। नियर, फार और मिड रीजन में 0.8 म्यू से 2.5 म्यू तक जो चलता है वो नियर आईआर चलता है, और 2.5 से 15 म्यू तक जो चलता है वो मिड आईआर चलता है। और फिर उससे ज़्यादा फार आईआर वाले में क्या होगा, 15 से 200 म्यू तक का रीजन क्षेत्र होता है। यह आपको खास प्रकार से ध्यान रखना है, 0.8 से 200 म्यू तक होता है। और आईआर क्षेत्र में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी की जाती है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में क्लास में पढ़ा था आपने, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, हुक का नियम पढ़ा था। हुक का नियम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही सरल आवर्ती दोलक के कंपन ऊर्जा स्तर के लिए होता है। एनर्जी लेवल इसके बाद में अपन पढ़ा जाएगा। इसके अंतर्गत ही हुक लॉ आता है। हुक लॉ में आपने पढ़ा था एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, चिन्ह लगाओगे आप -x। ये विस्थापन की दिशा को बताता है। एफ बराबर फिर आपने लिखा था -kx। ये हुक्स लॉ है, ध्यान रखना खास करके। एफ बराबर -kx, ये लास्ट वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं अपन। ये लास्ट वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। एफ बराबर -kx, यानी कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स है विस्थापन माप जो होता है, विस्थापन का माप है, साम्यावस्था से होता है। ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, कल आपको बताया था। ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि एफ बढ़ते हुए एक्स की विपरीत दिशा में काम करता है। क्या बताता है ऋणात्मक चिन्ह? एफ जो होगा, ये एफ बढ़ते हुए एक्स की विपरीत दिशा में काम करेगा। एफ बढ़ते हुए एक्स की विपरीत दिशा में काम करता है, ध्यान रखना। इसीलिए माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कार्य करता है, इसीलिए क्या लगाया जाता है, माइनस का चिन्ह लगाया जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। और के जो होता है वो समानुपातिक नियतांक होता है, जिसका मान पॉजिटिव में होगा। के जो होगा वो समानुपातिक नियतांक होगा। समानुपातिक नियतांक, के जो होगा वो क्या होगा, समानुपातिक नियतांक होगा, जिसका मान किसमें होगा, धनात्मक होगा। यानी कि ये इसका मान पॉजिटिव होगा, यानी कि इसका मान धनात्मक में चलेगा। इस प्रकार से ये हुक्स लॉ है, एक छोटा सा इसका ये डेरिवेशन है जो आपको समझना है। एफ इज प्रोपोर्शनल टू -x और एफ बराबर -kx। के एक बल नियतांक होता है जिसे समानुपातिक नियतांक भी कहा जाता है, और इसका मान पॉजिटिव में होगा। और ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि एफ बढ़ते हुए एक्स की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अब इस प्रकार से इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ करके फिर आगे इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर ली जाती है। दोलक की स्थितिज ऊर्जा का मान होता है, दोलक की, उसी के आगे आप लिखोगे दोलक की स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि स्थितिज ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा नहीं है। दोलक की स्थितिज ऊर्जा का मान जो होता है V बराबर, जानते हो आप लोग, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है। V बराबर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर होता है। यह स्थितिज ऊर्जा का मान है। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत क्या बताता है? क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत ये बताता है कि द्विपरमाणु अणु जो होता है उसके नाभिक की कंपन गति सरल आवर्ती दोलक के समान होती है। ध्यान रखना, नाभिक की कंपन गति, नाभिक की कंपन गति जो नाभिक की कंपन गति जो होती है वो सरल आवर्ती दोलक
से समानता रखती है। नाभिक की कंपन गति सरल आवर्त दोलक से समानता रखती है, समानता रखती है। ये खास करके आपको ध्यान रखना है। दोलक की स्थितिज ऊर्जा हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और द्विपरमाणु अणु में जो होगा ये द्विपरमाणु अणु में चलेगा। नाभिक की कंपन गति जो होती है सरल आवर्त दोलक से समानता रखती है। इस प्रकार से कंपन ऊर्जा का मान एक समीकरण द्वारा लिख सकते हो आप। कंपन ऊर्जा का मान एक समीकरण के द्वारा आप किस प्रकार से लिखोगे, देखिए कंपन ऊर्जा को ईवी से लिखा जाएगा। कंपन ऊर्जा का मान एक आप समीकरण से लिखते हो, उसका मान होगा ईवी बराबर वी प्लस हाफ ऑफ एच न्यू। ये एक प्रकार से एक समीकरण लिखनी है आपको। ये एक इंपॉर्टेंट समीकरण है जो कंपन ऊर्जा का मान बताती है, वी प्लस हाफ एच न्यू। ये आपको ध्यान रखना है, ईवी बराबर वी प्लस हाफ एच न्यू। यहां पर ईवी ये कंपन की ऊर्जा है और वी कंपन की संख्या है और न्यू आवृत्ति है। ध्यान रखना, न्यू जो होगी वो आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी। जानते हो आप लोग न्यू क्या होगी, आवृत्ति होगी। ये जो होगी वो कंपन की ऊर्जा होगी, ये किस प्रकार से होगी, कंपन की ऊर्जा होगी। और वी जो होगा वो कंपन का क्वांटम संख्या होगा, कंपन का क्वांटम संख्या। वी बराबर क्या होगा, कंपन का क्वांटम संख्या, कंपन का क्वांटम संख्या। इसका मान कितना हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकता है। आप लोग जानते हो ये 0 1 2 3 कंपन का क्वांटम संख्या। ये कौन होगा, ये वाला मान होगा, ध्यान रखना। ये वी वी प्लस हाफ एच न्यू। एच जानते हो आप, एच प्लांक स्थिरांक होगा। एच क्या होगा, एच प्लांक स्थिरांक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वी होगा कंपन का क्वांटम संख्या का मान, जिसका मान क्या हो सकता है, 0 1 2 3 इसका मान लिया जा सकता है। न्यू क्या होगी, कंपन की आवृत्ति होगी। और आप जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमड़ा होता है। न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमड़ा होता है। और इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हो, इसके तरंग संख्या के रूप में भी आप लोग लिख सकते हो। तो न्यू ई बार कर देंगे, इसे क्या कर देंगे, न्यू ई बार। ये तरंग संख्या के रूप में आप लोग लिख सकते हो। न्यू बराबर क्या होता है, सी बाई लेमड़ा होता है। यहाँ सी बाई लेमड़ा करके न्यू ई बार भी आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार से इसका मान है। तो ये कंप्लीट समीकरण आप किस रूप में लिख सकते हो, जिसे मैं लिख देता हूं। ये साम्य कंपन आवृत्ति के रूप में लिखा जा सकता है। कंपन आवृत्ति को न्यू ई बार कहा जाएगा। ध्यान रखना, ये कंपन आवृत्ति होगी। कंपन आवृत्ति को न्यू ई बार द्वारा लिखा जाएगा, जिसे ओमेगा ई बार द्वारा भी लिखा जाता है। ध्यान रखना, इसके द्वारा लिखा जाएगा, ओमेगा ई बार के द्वारा भी लिखा जाएगा। ये खास करके आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसकी समीकरण में आप लोगों को लिख करके बता देता हूं। इस प्रकार की यहां तक ये समीकरण है। ध्यान रखना, ये किसके अंतर्गत चल रहा है टॉपिक, ये सरल आवर्ती दोलक का कंपन ऊर्जा जो स्तर है उसके अंतर्गत चल रहा है। इसमें आपको खास करके ध्यान रखना है। ये हुक लॉ है, इसी के अंतर्गत हुक लॉ आता है। और ये साम्य में कंपन आवृत्ति का फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, साम्य में कंपन आवृत्ति का फॉर्मूला जो किस प्रकार से कंपन की ऊर्जा के रूप में लिखा गया है, ई वी बराबर वी प्लस हाफ। अब जो आपने पहले लिखा था एच और न्यू, न्यू को आप उसमें मान में कन्वर्ट कर लोगे और क्या लिखोगे, एच है सी न्यू सी एच सी ओमेगा ई बार के रूप में लिखोगे। किस रूप में लिखेंगे, सी ओमेगा ई बार के रूप में लिखा जाएगा। ये न्यू है, न्यू को अपन ने पहले लिखा है इस प्रकार से, देख लीजिए। न्यू को इस प्रकार से लिखा है सी बाई लेमड़ा, और फिर न्यू बार ई, और इसे ओमेगा ई बार के रूप में लिखा जा सकता है। और इसी को एच सी अपन ने ओमेगा ई बार के रूप में लिख दिया है। देखिए ये समीकरण इस प्रकार से हुई। ये एक इंपॉर्टेंट समीकरण है, ध्यान रखना। ये कंपन ऊर्जा के लिए समीकरण है। कंपन आवृत्ति न्यू ई बार होगा, ध्यान रखना। कंपन आवृत्ति जो होगी ये कंपन आवृत्ति है, कंपन आवृत्ति। न्यू ई बार जो है वो कंपन आवृत्ति है, ध्यान रखना।
चलिए लिखा था इसे ओमेगा ई बार द्वारा भी लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? ओमेगा ई बार द्वारा लिखा गया है। इस प्रकार से इसका पूरा मान हो जाएगा, ओमेगा ई बार का पूरा मान होता है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू। 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन, ये पूरा इसका मान होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका कंपन आवृत्ति म्यू ई बार का, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। इस प्रकार से इसकी ये वैल्यू है कंपन आवृत्ति। यहाँ पर v का मान जो होगा वो आप लोग जानते हो 0 1 2 3 रखा जाता है। v का मान क्या रखा जाता है? 0 1 2 3। v क्या है? अभी आपको बताया था, v एक कंपन क्वांटम संख्या का मान है। v क्या है? कंपन क्वांटम संख्या का मान होता है। इस प्रकार से एक समीकरण है, आपको ध्यान रखना है। इसी से आप क्या है, ऊर्जा स्तर का मान ज्ञात कर सकते हो। ऊर्जा स्तर का मान इस समीकरण द्वारा आपको ज्ञात करना है। कौन सी समीकरण है? EV बराबर V प्लस हाफ ऑफ HC ओमेगा ई बार। इस द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है? इस द्वारा आपको कंपन ऊर्जा स्तर ज्ञात करने हैं। ये खास करके चलेगा। इसी के मान रखा जाता है, जैसे कि निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर के लिए रखा जाता है निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर। निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर। निम्नतम कंपन ऊर्जा स्तर का मतलब क्या हो गया? V का मान आप लोग जानते हो कैसे रखना है, 0 1 2 3 रखना है। V का मान किस प्रकार से रखना है? 0 1 2 3 रखना है। देखिए 0 मान रख करके देखते हैं तो क्या मान आता है। देखिए EV बराबर हो जाएगा, V की जगह आप 0 रखोगे, इसकी जगह 0 रखोगे तो ये 0 प्लस हाफ एंड नाउ HC ओमेगा ई बार। ठीक है ना, इस प्रकार से हो गया। यानी कि इसका पूरा मान क्या आ गया है? EV बराबर क्या माना हो गया है? हाफ HC ओमेगा ई बार। यानी कि V बराबर 0 रखने पर ये मान प्राप्त होता है। ध्यान रखना, V बराबर 0 रखने पर ये मान प्राप्त होता है। इस समीकरण में आपने V बराबर 0 रखा तो इस प्रकार से ये मान प्राप्त हुआ। क्या मान प्राप्त हुआ? हाफ ऑफ HC ओमेगा ई बार। इसका मतलब क्या होता है? इसे कहा जाता है शून्य बिंदु ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा इसे? शून्य बिंदु ऊर्जा। शून्य बिंदु ऊर्जा यानी कि 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। खास करके ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाएगा? 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाएगा। इसे किसके प्रकार से लिखा जाएगा? 0 पॉइंट एनर्जी के रूप में लिखा जाएगा। यानी कि इससे क्या मतलब निकलता है 0 पॉइंट एनर्जी से? इससे यह मतलब निकलता है कि द्विपरमाणिक अणुओं में कंपन ऊर्जा का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। देखिए कंपन ऊर्जा का मान कभी भी शून्य नहीं होगा, यानी कि EV कभी भी 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, EV क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। ये EV का मान कभी भी 0 प्राप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए मान रख करके देख लीजिए, इस प्रकार का समीकरण, यहाँ 0 रखोगे तो भी आपको हाफ ऑफ HC ओमेगा ई बार आएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 3/2 आएगा। यहाँ 1 रखोगे तो 5/2 आएगा। यहाँ 1 2 3 इस प्रकार से आगे रखते जाओगे तो मान इस तरीके से बढ़ता जाएगा। आपको एक इसका एक प्लॉट बना करके बताएंगे, ग्राफ बना करके बताएंगे। आपको इसको बता देते हैं किस किस के बीच में ग्राफ खींचने पर ये किस प्रकार से होता है। स्थिति ऊर्जा और डिस्प्लेसमेंट एक्स के बीच में ग्राफ खींचने पर पैराबोला एक वक्र प्राप्त होता है। ध्यान रखना है, इसमें लिखना है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा स्थिति ऊर्जा वह एक्स के बीच में, एक्स अपने विस्थापन है, एक्स के बीच में ग्राफ खींचने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी? पैराबोला आकृति प्राप्त होती है, जिसे परवलय कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? परवलय कहा जाता है। परवलय परवलय कहा जाता है। एक पैराबोला ग्राफ प्राप्त होता है। किस किस के बीच में? स्थितिज ऊर्जा और एक्स के बीच में एक ग्राफ खींचा जाता है, परवलय ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से ग्राफ होगा, एक चित्र के द्वारा बता देता हूं। यहाँ लिखा आपने स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ लिखा आपने एक्स यानी कि विस्थापन। इनके बीच में आप ग्राफ खींचोगे, एक परवलय नुमा ग्राफ प्राप्त होगा इस प्रकार से।
इस प्रकार से एक ग्राफ प्राप्त करना है आपको। इसे कहेंगे परवलय नुमा ग्राफ, यानी कि पैराबोला ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होता है? ये आपके एनर्जी, जो कंपन ऊर्जा की जो एनर्जी है उसका फॉर्मूला है V प्लस हाफ एच सी ओमेगा ई बार। तो उसी के थ्रू ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है और इसमें सबका मान निकल जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से लिखोगे ये V बराबर 0, यहाँ पर लिखोगे V बराबर 1, यहाँ लिखोगे V बराबर 2, यहाँ लिखोगे V बराबर 3। इस प्रकार से सो ऑन चलता रहेगा। और आपको ये मैं बता देता हूँ किस प्रकार से इसका पूरा ग्राफ बनता है। और V बराबर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर जो आपने पहले मान लिखा था वो इस प्रकार से है। स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच में आपको पूरा कंप्लीट ये उस कंपन ऊर्जा के साथ बना करके बता देता हूं। देखिए आप, ये एक पूरा ग्राफ है, आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से बनाना है। ये स्थितिज ऊर्जा, इधर स्थितिज ऊर्जा, और इधर चलोगे आप विस्थापन। विस्थापन यहाँ बीच में लोगे 0, बीच में क्या लोगे 0, और आगे की तरफ पॉजिटिव, यानी कि इधर पॉजिटिव, और इधर लोगे आप नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक मान। और यहाँ विस्थापन लिखोगे या एक्स लिख दोगे इसके नीचे। ये है पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव। आपके पास फॉर्मूला कौन सा है? आपके पास फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, ए बराबर V प्लस हाफ ऑफ एच सी ओमेगा ई बार, ये वाला फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को रख करके आपको ये ज्ञात करना है। ये ई वी है, ध्यान रखना। अब v का मान क्या रखोगे? आपको पता है किस प्रकार से एक प्लॉट बनेगा। आपको प्लॉट पता है, इस प्रकार से यहाँ से 0 की यहाँ से स्टार्ट करना है, इस प्रकार से एक प्लॉट बनाना है। ये है आपके क्या है? परवलय नुमा आकृति है। अब इसमें सबके मान रखना है। अब आप यहाँ से इसके मान रखते जाओगे। 0 का मान रखा है इसमें, v बराबर 0 रखने पर, v बराबर 0 रखा तो आपके पास क्या मान प्राप्त हुआ? हाफ ऑफ एस सी ओमेगा ई बार। ध्यान रखना, v बराबर 0 रखा आपने तो क्या मान प्राप्त हुआ आपको? हाफ ऑफ एस सी ओमेगा ई बार, यानी कि यहाँ सबसे पहले v बराबर 0 रखने पर। ये एक ग्राफ है, आपको इस तरीके से याद करना है। आपको आसानी से ये पूरा ग्राफ याद हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से है, कुछ नहीं, कोई विशेष नहीं है। अगर आपको ये समीकरण तो आपको याद रखने ही है, उसके साथ यहाँ आपको मान डायरेक्ट याद हो सकते हैं। देखिए एक सिंपल वे है, कोई कठिन नहीं है, ये हार्ड नहीं है आपके लिए। v बराबर 0 रखने पर क्या मान प्राप्त हुआ? देखिए आप, हाफ ऑफ एस सी ओमेगा ई बार, इसके ऊपर लिख दोगे। फिर आप एक और लाइन खींचोगे, वहां लिखोगे v बराबर 1 रख। देखिए अब आप मैं ये तरीका बता देता हूँ किस प्रकार से ये याद रखा जा सकता है। कोई कठिन काम नहीं है, बिल्कुल इजी वे है। और इजी वे तरीके से आपको मैं बता देता हूँ। आपको मान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संख्या ही लिख देनी है डायरेक्ट। और डायरेक्ट संख्या ही लिख करके भी इसका मान आप लोग निकाल सकते हो। v बराबर 1 रखने पर क्या रखोगे? यहाँ रख दोगे 3/2 एस सी ओमेगा ई बार। अब देखिए 1/2। अब आपको विषम संख्याओं में मान रखते जाना है। 1 3 5 7 11 9 13। क्या मान रखना है? 1 3 5 7 9 3 11, जो भी मान है। ये v बराबर 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 5/2 एस सी ओमेगा ई बार। और फिर यहाँ अगर v बराबर 3 रखना है तो आपके मान आ जाएगा यहाँ पर ऊपर 7/2 एस सी ओमेगा ई बार। देखिए इस प्रकार से 3 रखना है, इस प्रकार से मान आ जाएगा। 4 रखोगे, मान किस प्रकार से आ जाएगा? अभी आपको बताया, सिर्फ विषम संख्या में मान रखते जाइए और आपके मान आ जाएगा इधर। ये विषम संख्या में मान चलता जाएगा। ये 1/2 एस सी ओमेगा ई बार, 3/2 एस सी ओमेगा ई बार, 5/2 एस सी ओमेगा ई बार, 7/2 एस सी ओमेगा ई बार। और क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला? नेक्स्ट वाला अब आप लोगों को आ गया होगा एच सी ओमेगा ई बार, यानी कि 11/2 एच सी ओमेगा ई बार। ये 4 के लिए मान है v बराबर 0 रखने पर। और 5 के लिए मान कितना हो जाएगा आप लोग निकाल सकते हो? 9/4 11/2। यहाँ 9/2 लिखिए, 7 के बाद 9/2। यहाँ लिखिए 9/2, 9/2।
9/2, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, अब v बराबर 5 रख करके आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार से ये एक सिंपल सा प्लॉट है, ये पैराबोला नुमा आकृति है। ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा और विस्थापन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया गया है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में ग्राफ बनाना है। अगर ये पूछा जाए उसका एनर्जी लेवल, इसका सरल आवर्ती दोलक के लिए जो कंपन ऊर्जा स्तर जो होता है, कंपन ऊर्जा स्तर सरल आवर्ती दोलक के लिए, ये दूसरा टॉपिक था। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इनके सिलेक्शन रूल्स, यानी कि सरल आवर्ती दोलक में जो कंपन संक्रमण होते हैं उनके सिलेक्शन रूल्स किस प्रकार से काम करते हैं। धन्यवाद।